अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम मैसूर शहर के जो पुलिस कमिश्नर का दफ्तर है यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी मेरी माँ बहनें, ख़वातीन यहाँ पर खड़े हैं, मर्द हजरात भी खड़े हैं और साथ ही साथ मैसूर शहर की एक मशहूर और मारूफ शख्सियत जनाब एडवोकेट मुदस्सिर अली खान साहब भी आए हुए हैं। तो बहुत सारे सालों से हमने ये देख रहे हैं हमारी रियासत कर्नाटक के अंदर जो है कई तरह के अलग अलग स्कीम्स जिसमें बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को खुसूसन गरीब और मिडिल क्लास के तबके वालों को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैसूर शहर में भी एक LIC के नाम पर जो है एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, एक बहुत ही बड़ी जो है चीट हुई है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इस ताल्लुक से आज कमिश्नर के दफ्तर पर आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं जनाब एडवोकेट मुदस्सिर अली खान साहब और साथ ही साथ यहाँ जो अवाम जो पैसे इन्वेस्ट कर थी उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे मैसूर सिटी के DCP बिंदुमणि जो पिछले हफ्ते उन्होंने मैसूर के लॉ एंड ऑर्डर के DCPO को यहाँ पर रिपोर्ट करने के बाद हमारे इस इलाके के जितने भी शहरियाँ हैं उन्होंने सब आज हमें यहाँ पर उनको वेलकम करने के लिए और साथ साथ में ये रहमतुल्लाह शरीफ नाम का एक धोखेबाज शख्स कई सैकड़ों गरीबों को, जिसके अंदर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ऐसे कई गरीबों को जो है LIC के नाम से लगभग 11 करोड़ का एक बहुत बड़ा धोखा उसने दिया है। इन गरीब आवाम के अंदर जहां पर घरों के काम करने वाले छोटे मोटे कारोबार करने वाले अपनी गरीब तनख्वाह में, अपनी छोटी सी आमदनी में एक उम्मीद से अपने घर के किसी बीमार का इलाज के लिए और अपनी बच्चों की शादी के लिए, इस तरह के उन्वान के लिए जो उनकी जमा पूंजी इस रहमतुल्लाह और उसके दीगर साथियों और खुसूसन उसकी फैमिली के, जिसके अंदर उसकी बीवी, उसका दामाद, उसकी बेटी और उसका बेटा, ये सब लोग इन गरीबों से लाखों का रुपया जो है स्कीम के नाम पर वसूल के आज धोखा देकर वो जेल में गया है। असल हमारा आज यहाँ पर एक कंप्लेंट और मेमोरेंडम देने का मकसद ये रहा कि हमें यहाँ पर जितने भी आज यहाँ पर आकर हैं, ये सिर्फ एक मुट्ठी है, ऐसे कई और सैकड़ों हैं जो हमें आज आ नहीं सकते। यहाँ पर आकर जो हमारा मेमोरेंडम, इसके अंदर हमारी पुलिस कमिश्नर साहब से हमारी एक आजिज़ाना गुजारिश ये रही कि जिसके अंदर इसके घर वाले, इसकी बीवी और जो भी दीगर ये स्कैम के अंदर शामिल हैं, इनके नाम से ये लगभग करोड़ों की प्रॉपर्टी इनके नाम से ये बनाकर जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये धोखा देने की कोशिश कर रहा है। ये बता रहा है कि ये कोई जो ऑलरेडी सालों पहले जो कंपनी डूब चुकी है, ये कंपनी के अंदर ये इन्वेस्ट करके हूं बोल के ये बताकर जो है इन्वेस्टिगेशन को जो है दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी गुजारिश यहाँ पर आज पुलिस कमिश्नर साहब से ये रही कि इनके घरों वालों को जब तक अरेस्ट नहीं करते और इनकी प्रॉपर्टी जब तक सीज नहीं करते, इन गरीब बेचारों का जो भी इनकी जमा पूंजी है वो नहीं मिल सकती। हमारी पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और खुसूसन हमारे जो इलाके के MLA साहब है जो तनवीर सेठ साहब, माशाल्लाह वो ऑलरेडी यहाँ पर कमिश्नर को डायरेक्शन देकर हैं कि ये केस को जो है स्पीड अप कर जो भी इसके अंदर एक्यूज्ड है, जो भी है, इनसे प्रॉपर्टी वसूल कर जो है इन गरीबों को देने के लिए बताए। और इन्हों खुद भी क्या चाहती हैं कि हमारे MLA साहब जो है और उनसे जो कुछ हो सके इनकी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस तरह यहाँ पर आप आने के बाद जो है अवाम क्या जी, असल वही तो आज DCP साहिबा जो बिंदुमणि मैडम माशाल्लाह एश्योरेंस देकर है
कि जो भी हमारा अहवाल है वो बहुत बेहतरीन तरीके से सुनकर जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो शब्बीर हुसैन साहब है माशाल्लाह वो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन को लेकर जा रहे हैं। पर्सनली कई हमारे जो भी ये कंप्लेनेंट्स थे उनको पर्सनली उससे रहमतुल्लाह से जो है जेल के अंदर इनकी मुलाकात करवा कर जो भी इनको जो झूठा वो वादा कर रहा था उसका खुलासा वो रिसेंटली करे हैं। तो इनकी उनसे गुजारिश ये है कि आगे चलकर उसके जो भी घर वाले हैं उनको इसमें अरेस्ट करें और प्रॉपर्टी सीज करें जब तक, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरा डेटाबेस बनाया है जिसके अंदर लगभग 8 साढ़े 8 करोड़ से 11 करोड़ का उसके अंदर टोटल एस्टिमेशन है। मोहतरमा, जिस तरह मैसूर शहर में ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हमने सुने देखे, इसके ऊपर जो है बहुत सारी कार्रवाई भी चली। ये जो है पिछले कितने साल से इस तरह का हुआ? आप जो है एक खातून, आप कितने पैसे जो भी वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमा करको, मैं बीडी क्वार्टर्स में रहती हूँ। मैं मुझे 5,90,000 आना, तो इस हिसाब से 5,90,000 कैसा का, तो मेरे बड़े भान के 1.5 लाख और एक भान के 1 लाख, जो मेरी अम्मी है फुल गरीब है उन्होंने बिड़िया बन को बंदी सो उनके 1.5 लाख आना, तो मेरे 1,90,000 आना। तो हमें जो शब्बीर साहब है उन्होंने बुलाने को गए थे जेल के अंदर। अब जो ऐनक में बात होते वैसा नहीं, क्लियरली फेस टू फेस बात हुई, तो उन्हें हाथ जोड़ के इंतजार कर रही, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं IME में डालियो, मैं ग्रीन बर्ड्स में डालियो करको। हालांकि वो कंपनियां सब भी कितने साल पहले बंद हो गई। तो मैं बोली तुम्हें मीना बाजार में इन्वेस्ट कर रही हूँ, बड़ी गुजरी में इन्वेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद एग्जीबिशन में इन्वेस्ट करी, कहना भैया का तो नहीं भाभी मैं वो झूठ बोलिया सो, झूठ कई को बोलिया का तो अवाम पैसे नहीं देती करको मैं झूठ बोलिया सो। हाँ, अबे जो है किस भरोसे पे उनको पैसे देते थे? कतो मेरे बाजू वाले उन्होंने कितने की दिन से उनका ने चला रहे थे चीटी, तो जो हमारे शोहरान जो पैसे देती तो उसमें हमें खर्चे के बचा को हमें एक आस से एक उम्मीद से चलो पैसा इधर उधर रखे तो खर्चा हो जाता ना कर को हमें एक इन्वेस्ट करे सो अल्लाह को हाजिर नाजिर रखो, हमें इन्वेस्ट करे सो। इन्हों इतने बड़े धोखेदारा निकलती कर को हमना मालूम नहीं। एक तो सुन्नत छोड़ को ही 5 वक्त की नमाज पढ़ती, दरूद शरीफ पढ़ती, सब कर को इन्हों ऐसा करे, तो अब भरोसा किसके ऊपर करना सो? जितना हमना गरीबों को इतना धोखा हुआ, इसके बाद किसी को भी धोखा नहीं होना। मैं हमारे MLA साहब तनवीर सेठ से भी आजीजाना गुजारिश करती हूँ कि हमारी गरीब अवाम को जाने, शांति नगर की, बीडी क्वार्टर्स की, गौसिया नगर की, जो उन्हें आगे बढ़ को हमना इंसाफ दिलाए, इंसाफ होना हमना। और जो उन्हें अंदर है, जो उन्होंने नहीं आते तो भी उनके औरता को मेरे कने कलेक्ट कर को ही, उनकी बेटिया को कलेक्ट कर को, उनके जवैया को कलेक्ट कर को ही, तो इन्होंने ये प्रॉपर्टीज पूरी क्या करी, औरतों के नाम कर डाल को इन्होंने झूठे बातों भरने से। देखो अब एक मामूली खून कर डाले तो उसे बेल नहीं मिलती, हालांकि इन्होंने इतना घोटाला कर को अकबर शरीफ आराम से बाहर फिर रहा है। तो इनका मुतालबा क्या करते, अब आदमियां भूल गई, अब कहते कि उनको भुलाट गई आ गई है, अब उन्होंने भूल कर आराम से निकल गई। मैं भी एक महीना एक साल के बाद मैं भी बाहर निकल गया तो आराम से मैं फिर सकती हूँ करी, लेकिन उन्हें यहाँ खा लेंगे। मेरे अल्लाह को जाकर क्या जवाब देती? अल्लाह हदीस में फरमा रहा है किसका तो भी 1 पैसा खाए तो 700 नमाज़ान देना करको अल्लाह फरमाया हदीस में। हमें अनपढ़ा, हमें क्या भी पढ़ को नहीं, हमें जान को नहीं, सब बोल नहीं लेंगे, इन्हों तो पढ़ी ना, इन्हों अल्लाह रसूल को जाने से वाले ना। तो अब हमें किसके ऊपर भरोसा करको ऐसा पैसा इन्वेस्ट करना? हमना क्या भी हो, हमना इंसाफ होना। मैं आज ही जाना तनवीर सेठ से गुजारिश करती हूँ, हमारे MLA साहब तनवीर सेठ से भी गुजारिश करती हूँ, मैं हमारे कौन है ना बेंगलुरु वाले सिद्धरामैया जमीर अहमद सर से भी मैं गुजारिश कर रही हूँ, DK कुमार सर से भी सिफारिश कर रही हूँ, मैं सिद्धरामैया सर से भी सिफारिश कर रही हूँ। मैं देखे तो एक हैंडीकैप, क्या बोलो, मैं हैंडीकैप में बहुत मुश्किल से मैं पैसे जमा करी हूँ। औरतां भी कहते कि औरतां चीले दल को जमा करी पैसे, इनका ने बिड़िया बन को जमा करी पैसे, बच्चा बना को जमा करी, हाँ किसके की शादी का पैसा उठा को जमा करी पैसा। अब ये आदमी इतना बड़ा धोखा नहीं करना था। अब हमारे मुदस्सिर साहब अब दूसरे लायर हमने रहते तो कितना पैसा हमें उनको इन्वेस्ट करना था कि मंजे मालूम नहीं। हमारे मुदस्सिर सर ये बोल रही मंजे तुम्हारे से 1 पैसा न को, खाली मंजे तुम्हारे से दुआ की दरख्वास्त करी, अल्लाह उनको बुलंदियों पे चला दे उनको, पहले अल्लाह और उसका रसूल, उसके बाद हमारे मुदस्सिर सर। जो भी कार्रवाई चल रही है इसमें जो है आपको क्या नजर आ रहा है, क्या आपको जो है एक उम्मीद नजर आ रही है? इंशाअल्लाह मंजे तो होने के उम्मीद दिख रही, अल्लाह चाहे तो
हो जाता है। एक तो अल्लाह उसके रसूल बचत हमारे मुदस्सिर सर, उन्होंने भी बहुत मेहनत कर रही, हम ना इंसाफ मिलता कर को मुदस्सिर सर के ऊपर हमें बहुत भरोसा रखो है, और अफसर भाई भी बहुत मेहनत कर रही, ये सब अल्लाह कामयाब करता है। अच्छा, आखिरी सवाल है मोहतरमा, इतना सब होने के बावजूद इससे पहले IMA का एक बहुत बड़ा फ्रॉड, एक बहुत बड़ा जो है स्कैम, एक बहुत बड़ा घोटाला, खुसूसन मुसलमानों को जो है इसमें बहुत नुकसान जो है झेलना पड़ा, उसके बावजूद भी हमें अंख्या मुझको किसे मिले उसे पैसे भी डालना, उसे किसे मिले जो है उसके ऊपर भरोसा कर डालना, जमीना के मामले में, ये LIC के बॉन्ड के मामलों में, अलग अलग मामलों में जो है ऐसा कर देना, ये भी हमारी भी कहीं ना कहीं कसूरवार है। नहीं कसूरवार है, नहीं कसूरवार है, हमें नहीं करी नहीं। अब बाजू वाले डाले ना, ये 3 साल से इन्हों कर रही, चलो हम ना भी एक जमा को, अब देखो हमारे कने पैसा रहता नहीं, खर्च हो जाता है, LIC का ना कर को हम एक भरोसे से डाले, सो LIC नहीं बोलना कहते वो, LIC कभी धोखा नहीं देती, इंसान धोखा दिया ले तो भी LIC धोखा नहीं देती। उसके नाम से हाँ, उसके नाम से भी इन्हों कितने पैसे लेको है, LIC का जो है उनके आरस चलाती, सो वो हिसाब से उन्होंने घर का ने भी आको मेरे कने पैसा मांग ले को गई, हाँ, उनकी बेटी भी आको मांग लग गई, उनके जवाई सब भी आको मांग लग गई। अच्छा, आइंदा इस तरह के हालात नहीं होना, नहीं होना। साथ एक औरत जात होने के नाते क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या कर रही हूँ, ये सब हो रहा सो हिसाब से, अब मैं हमें ये कहीं को करी सको तो हमें जितना धोखा खाई, इसके बाद से दूसरी अवाम धोखा नहीं खाना, किसके ऊपर भी भरोसा नहीं करना, चाहे चीटी रहो चाहे LIC रहो, LIC करना है तो जाकर उन्होंने डायरेक्ट बनना, चीटियां घर का नहीं रहते, कहाँ भी रहते। मैं आज ही जाना गुजारिश कर लेती हूँ माँ और बहनों से, ये सब झांसे में नहीं पड़ना, चलो बैंक में रख लेंगे, नहीं तो औरत जमा सकते जमा लेंगे, इतनी बात मैं कहना चाहती हूँ। जी जनाब, एडवोकेट मुदस्सिर अली खान साहब, इस तरह आए दिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे घोटाला वहाँ पे घोटाला, और इसमें जो है खुसूसन मिडिल क्लास की जो मुसलमान है उन्होंने जो है झांसे में फंस गए हैं, उनको जो है ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, फिर भी लोग जो है आए दिन नए स्कैम्स का शिकार बन रहे हैं। जी, क्या वजह है, क्यों है? जी, असल ये बहुत अच्छा सवाल है अफसर भाई। हमारी आवाम सबसे पहले हमारे लॉ ऑफ लैंड को समझना, तुम्हें आज छोटी एक चाय की होटल चलाना तो भी तुमने क्या होना बोलो, कॉर्पोरेशन से लाइसेंस होना, चाय की होटल चलाना तो भी, और वो तो चाय की होटल तुम्हें दुकान में चलाती, फुटपाथ के ऊपर तुम्हें अगर व्यापार भी करना है, फुटपाथ वेंडर्स का कॉर्पोरेशन से लाइसेंस लेना तुम्हें। तो आजकल यहाँ पर ऐसी एक मासूम आवाम को बीच में ऐसे खतरनाक इंसान ही जो उन्हें अलग अलग रकम की स्कीमा सोचती रहती है, वो स्कीमा कैसे तो जिसके अंदर तुम ना फॉर एग्जांपल एक एक्टिवा क्या स्कीम, एक्टिवा की गाड़ी तुम्हें इतने पैसे महाना बन रहे हो तो तुमने लॉटरी उठाए तो उसके बाद तुमने गाड़ी फ्री। ये क्या करती, चंद दिन के लिए एक 3 महीनों के लिए 4-5 जने को देती भी इनो नहीं कर को नहीं, लेकिन उसके बाद जो है जितने आदमियों का पैसा इनो लाखों का इनो वसूल कर को रहती वो लेको चले जाती। तो पिछले कई सालों में हमें ऐसे कई वाकये देखी, तो ताज़ा हमारे सामने IMA का है, हाँ, जिसके अंदर खुसूसन ज्यादातर जो है इसके अंदर हमारी कम्युनिटी मुसलमान बहुत ज्यादातर इसके अंदर करोड़ों का रुपया इन्वेस्ट करे थे। इससे मिल्लत को इतना बड़ा नुकसान हो गया है, बहुत बड़ा, समझो कि मिल्लत पिछले 25 साल चले गई है, जो 25 साल में और 25 साल की जो तरक्की करना था, तो ऐसे बहुत सारे खतरनाक इंसान ही जो हमारी हर एक की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा कोई स्कीम्स हाँ कोई कर रहा है तो फौरन वहाँ के जुरिस्डिक्शनल पुलिस को इन्फॉर्म करे, नहीं तो हम ना मालूम करा दे। हाल में राजीव नगर के अंदर ऐसी एक स्कीम यासीन मस्जिद के करीब शुरू हुई थी, हमें वक्त या हमें उसके ऊपर एक्शन लेने से वो वहीं पर ख़त्म हो गई। तो इसी तरह क्या है, हमें हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि हमें ये करना। और अगर कोई LIC का एजेंट बोल रहा है, मैं कोसा के दूसरा म्यूचुअल फंड्स का बोल रहा है, तो उसका आइडेंटिटी कार्ड देखो, उसका आइडेंटिटी कार्ड में उन्हें IRDA का मेंबर रहता है, उसके पास IRDA का कोड रहता है, इंश्योरेंस के कोड से भी कंपनियां रहे तो रहा, तो सब चक्कर को तुम्हें आज गूगल में तुम्हें क्या पूछो तुम्हें इंफॉर्मेशन देता उन्हें, तुमने किसके पास भी जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे फोन के अंदर तुम्हें क्या होना वो मालूम कराता है। बहुत बहुत शुक्रिया।